बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एक खुशखबरी की मानद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कामयाब जवान लोन स्कीम फ़ेज़ 2 का इजरा कर दिया है। इसमें बेरोज़गार नौजवान लोन ले सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ सवालात करेंगे कि क्या तालीम होनी चाहिए, कितने लाख मिलेंगे, क्या बिज़नेस करें, मतलब ये चीज़ें ऐसे। तो सबसे पहले हम इसकी तफसील बयान करने से पहले आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक किया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन होता है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब का, उस पर प्रेस किया करें और उसके साथ बेल का बटन, घंटी का बटन होता है, उसको प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आसानी से मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। लोन कितना मिलेगा इसके बारे में आप सवाल करेंगे। तो दोस्तों, ये 3 कैटेगरीज में ये लोन उन्होंने तकसीम किया है। नंबर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक लोन आप ले सकते हैं पहली कैटेगरी में, और इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रेफरेंस वगैरह नहीं होगा। अपने रेफरेंस की बिना पर आप ये लोन ले सकते हैं 1 लाख से 10 लाख तक, और इस पर मार्कअप 3% मार्कअप आपसे लिया जाएगा। इसी तरह नंबर 2 कैटेगरी है, ये 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आपको लोन मिलेगा। इसके लिए सिक्योरिटी भी आपसे ली जाएगी, रेफरेंस भी यानी गवाह खान भी लिए जाएंगे 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। और तीसरा कैटेगरी है 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं, और इस पर आपको मार्कअप 5% मार्कअप लगेगा। बाकी भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी करनी पड़ेगी बैंकिंग में। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र 21 से 45 साल तक जिसकी है वो लोन लेने का, कर्ज़ा लेने का अहल है। और जो बंदा यहाँ का रिहायशी नहीं है, इस मुल्क का पाकिस्तानी रिहायश नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, वो इस लोन लेने का हकदार नहीं है। तो एक और सवाल है कि क्या गवर्नमेंट मुलाजमीन भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट मुलाजमीन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्राइवेट लोग, सिविल लोग जो प्राइवेट अपना कारोबार करते हैं, अपना खेती बाड़ी वगैरह जो भी ज़रूरी एग्रीकल्चर का काम है, इंडस्ट्रियल का काम है, जो भी है वो लोन अप्लाई कर सकता है। तो एक और सवाल सामने आता है कि फ़र्ज़ किया आपका कोई रिश्तेदार बैंक में बैठा है, आप उसको कहेंगे कि चलो भाई ये लोन अप्लाई कर दो। तो ऐसी बैंक जहाँ पर आपका रिश्तेदार मौजूद है अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर छानबीन के बाद पता चल गया कि आपका रिश्तेदार इस बैंक में मौजूद था, तो आप उसकी बिना पर आप ने लोन अप्लाई किया है, तो वो आपका लोन कैंसिल भी हो सकता है और उसके आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो बनता है। आगे आगे चलते हैं। तो फीमेल के लिए 25% कोटा है और ये अलहदा है, मेल से के कोटे से अलग थलग है। तो ऐसी ख़वातीन जो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, कोई टेक्निकल काम जानती हैं, कोई भी अपना काम करना चाहती हैं, तो वो उनके लिए 25% कोटा है, वो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो कोशिश करें फीमेल आगे आएँ और अब लोन लेकर अपना कारोबार करें, अपने घर को चलाएं। जैसे भी है आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। इसके लिए और एक सवाल हो सकता है कि क्या लोन लेने के लिए तालीम भी ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, तालीम की कोई कैद नहीं है, ना रिक्वायरमेंट्स है कि आप मास्टर हों या आपने बीए किया हो या एफए किया हो। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके पास टेक्निकल तालीम है, कोई डिप्लोमा है, तो उस बिना पर आपको तरजीह दी जाएगी कि आप एक हुनर जानते हैं, उस पे कारोबार आप कर सकते हैं, आपको उसका लोन आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों एक सवाल के कौन सी बैंक में हमने अप्लाई करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लोन 21 बैंकों में अप्लाई करने की सहूलत मुयस्सर की है। उसमें गवर्नमेंट के बैंक भी हैं, उसमें कमर्शियल बैंक भी हैं, उसमें इस्लामी बैंक भी हैं, जिस तरह मीज़ान का बैंक है, इस्लामी बैंक है। अगर इस्लामिक तर्ज पर आप लें तो वो इस्लामी बैंक भी है, कमर्शियल बैंक भी हैं, जिस तरह एमसीबी, अल हबीब, मेट्रो, ये दूसरे। और इसी तरह गवर्नमेंट का बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का बैंक है, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह क्या एनटीएन लाजमी है? नहीं, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, एन की कोई शर्त नहीं है कि ये लाजमी हो। अगर है तो आपके लिए प्लस पॉइंट मिल सकता है। अगर एनटीएन आपने बनवाया हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर बनवाया हुआ है, तो आपने इसके लिए आपको लोन अप्लाई करने में फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों एक और सवाल कि भी क्या एक ही फैमिली के 2 बंदे अप्लाई कर सकते हैं? एक ही ख़ानदान के क्या 2 बंदे अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, एक ही ख़ानदान के 2 बंदे अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसी तरह आप सवाल करते हैं कि किस बिज़नेस के लिए अप्लाई करें? तो जो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी बिज़नेस मेंशन नहीं है, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अपना तजर्बे की बुनियाद पर, फ़र्ज़ किया कोई बंदा कैटल फार्म का तजर्बा रखता है, तो वो उस फील्ड में के लिए लोन अप्लाई करेगा। इसी तरह कोई एग्रीकल्चर का तजर्बा रखता है, उसके लिए अप्लाई करेगा, या कोई टेक्निकली कोई काम करना जानता है तो उसके लिए, कोई शॉप खोलना चाहता है, यानी कोई ऐसा फील्ड जिसमें आप महारत रखते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और अहम सवाल ये है कि क्या थर्ड पर्सन भी की प्रॉपर्टी जो है वो आप बैंक में प्लाज करवा सकते हैं? यानी किसी आप रिश्तेदार की, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी आप बैंक में भी प्लाज करवा सकते हैं, यानी एज ए सिक्योरिटी के तौर पे आप दे सकते हैं। तो जी हाँ, आप थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी जो है वो एज ए सिक्योरिटी या प्लाज के तौर पर आप बैंक को दे सकते हैं, आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। वो
क्या चीज़ें हैं, फ़र्ज़ की या प्लाट की सूरत में है, या बिल्डिंग है, या शेयर्स हैं, या बॉन्ड्स है, सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये किसी भी ये चीज़ें आप एज ए सिक्योरिटी के तौर पे रख के लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप एक और सवाल पूछेंगे कि क्या ग्रेस टाइम पीरियड कितना होगा। जी हाँ, इसके लिए पहला साल आपको ग्रेस पीरियड मिला जाएगा, यानी पहले साल आपको इंस्टॉलमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको 1 साल छूट दी है कि इसकी आप एक पहले साल में आप कोई किस्त जमा नहीं कराएंगे। तो इसके लिए आपको इतनी सहूलत गवर्नमेंट ने दे दी है। हाँ, एक बात है कि उस साल का मार्कअप तो लाजमी लगेगा, मार्कअप लगना है, वो आप पे करेंगे। तो एक और सवाल है कि बगैर बैलून पेमेंट की सूरत में मुख्तलिफ वक्त में अक़सात जमा करवा सकते हैं। बैलून पेमेंट ये होती है कि आपके पास आपका पीरियड 10 साल है, फ़र्ज़ किया, तो आप 5 साल में आपके 10 और आपने 10 लाख रुपए लिया हुआ है, आप 5 साल में आपके पास 10 लाख इकट्ठा हो गया है, तो आप उसको रीपे कर सकते हैं। 10 लाख जमा करा के उसकी बग़ैर किसी यानी आगे अगले सालों के बग़ैर किसी चार्जेस के आप पेमेंट जमा करा सकते हैं और नेक्स्ट दोबारा रीशेड्यूल भी आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नए बिज़नेस के लिए इक्विटी रिक्वायरमेंट है। ये एक अहम सवाल है, इक्विटी रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। यानी जब आप कोई नए बिज़नेस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी 10% और यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक, और इसी तरह 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक आपकी ये आपको देना होगी, ये पेमेंट आपने जमा करानी होगी। तो कामयाब नौजवान लोन स्कीम फ़ेज़ 2, ये आपने इसके बारे में आपने मालूमात हासिल की। इसके वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट? कामयाब जवान लोन प्रोग्राम। ये आप गूगल पे जाएंगे, ये लिखेंगे और कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के नाम से वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो लिखते जाएंगे और ऑनलाइन सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन। उसमें सारा कुछ है, नाम है, कोई बैंक है, यानी जिस तरह हमने ये सवालात किए इसी तरह वो सारा फॉर्म है। वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कामयाब नौजवान लोन स्कीम फ़ेज़ 2। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। हमेशा की तरह कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।